गर्मियों का मौसम था। आकाश, मनोज, रश्मि और कनिका चारों दोस्त किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाना चाहते थे, मगर हर जगह होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी थी। तभी कनिका के दिमाग में ऋषिकेश का ध्यान आया। ऋषिकेश में मेरे कजन के दोस्त का अपना एक कॉटेज है। उसने कहा था कि अगर कभी ऋषिकेश जाना हो तो मुझे बता देना, हम उसके कॉटेज में रुक सकते हैं। तब तो बहुत बढ़िया है, रूम्स ढूंढने का झंझट ही खत्म। एक बार तू उनसे बात करके कंफर्म कर लेना कि वो कॉटेज खाली है या कोई रह रहा है अभी वहां पर। कनिका ने अपने कजन के दोस्त से कॉटेज के बारे में बात की तो कॉटेज खाली था। उन लोगों के लिए उसने केयर टेकर को कहकर कॉटेज की साफ सफाई करवा दी। अगली शाम वो लोग अपनी गाड़ी से वहां पर पहुंचे। कॉटेज तो बड़ा बढ़िया है यार। एक काम करते हैं, अभी फ्रेश होकर थोड़ा घूमने निकल जाएंगे। शाम के समय घाट पर अलग ही सुकून मिलेगा। घाट पर जाना है तो ठीक है साहब, लेकिन ऊपर वाले पहाड़ी रास्ते की तरफ मत जाना। रात के समय उस तरफ जाना ठीक नहीं है। क्यों? रात के समय ऐसा क्या है जो वहां नहीं जा सकते? पहाड़ी इलाका है साहब, भूत प्रेत छलावे अक्सर अंधेरा होने के बाद इन रास्तों पर भटकते हैं, इसलिए उस तरफ ना ही जाओ तो बेहतर है। क्यों खामोखा अपनी जान जोखिम में डालना। अच्छा ठीक है काका, उस तरफ नहीं जाएंगे हम, बस घाट पर घूमकर ही आ जाएंगे। वो लोग घाट पर घूमने के लिए निकले। उन्हें वहां पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए वहां आरती के समय तक वो वहां पहुंच नहीं पाए। घाट पर गंगा किनारे बैठकर वो आपस में बातें कर रहे थे। तभी कनिका का मन कुछ बेचैन सा होने लगा। कनिका, क्या हुआ तुझे? गंगा किनारे बैठकर तो सब रिलैक्स हो जाते हैं और तू बेचैन हो रही है, क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है और मेरी अंतरात्मा पहले ही मुझे उसका संकेत दे रही है। एक तू और दूसरी तेरी अंतरात्मा, तुम दोनों को तो पता नहीं क्या ही लगा रहता है। खैर, देर हो गई है और भूख भी बहुत लग रही है। चलो कुछ खाने चलते हैं। उन्होंने आसपास रेस्टोरेंट ढूंढे, मगर सब रेस्टोरेंट में काफी देर की वेटिंग थी। तभी मनोज को ऑनलाइन एक रेस्टोरेंट मिला जिसमें 4 लोगों की सीटिंग खाली थी। उसने तुरंत ही ऑनलाइन वो टेबल बुक कर दी। वो रेस्टोरेंट वहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। वहां पर कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं थी, इसलिए वो लोग पैदल ही वहां से उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। ये तो वही पहाड़ी रास्ता है, एकदम सुनसान। काका ने मना किया था ना इस तरफ आने से। इस तरफ चलना रहने देते हैं यार, मेरा मन पहले ही बहुत घबरा रहा है। कितनी डरपोक है तू। उन्होंने बोला और तूने मान लिया। कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पर। रोज हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं यहाँ, हमने तो कभी किसी के मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना। कनिका की बात को सबने इग्नोर कर दिया। वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते पर लगी स्ट्रीट लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगी और व्हाइट कलर की मीठी ड्रेस पहने एक लड़की उन्हें वहां पर दिखाई दी। लेकिन वो लड़की कुछ अजीब सी थी। वो लगातार उन्हें ही घूर कर देख रही थी। ये लड़की हमें क्यों घूर रही है? जल्दी चलो यहाँ से, कुछ अजीब ही लग रही है ये तो मुझे। वो चारों उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ गए, मगर कुछ दूरी पर आगे फिर से उन्हें वो लड़की वहां दिखाई दी। वो अभी भी एकटक उन्हीं को घूरती जा रही थी। अरे, अभी तो ये लड़की हमसे पीछे थी, अचानक से इतनी आगे कैसे आ गई? इतना कहते ही वो अचानक उनके सामने से गायब हो गई और रात के पहर सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ये नजारा देखकर उन सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो जैसे ही वहां से भागने के लिए पीछे की तरफ मुड़े तो वो लड़की ठीक सामने के फ्लिकर करती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। डर के मारे अब उन सब का हलक सूख चुका था। मैंने कहा था ना नहीं चलते हैं यहाँ, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब कैसे निकलेंगे हम सब यहाँ से? तभी मनोज को उसी रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखाई दिया जहां उसने सबके लिए टेबल बुक की थी। उसने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया और वो तीनों जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वहां पहुंचकर उनकी जान में जान आई, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो वहां के सारे टेबल्स खाली थे। कोई भी वहां पर खाना खाने के लिए नहीं बैठा था। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ एक टेबल खाली थी।
और अब यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा। रात के समय छलावे के डर से यहाँ कोई आता ही नहीं है। कुछ सीट्स ऑनलाइन में हमें फुल दिखानी पड़ती है, वरना लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ कोई आता ही नहीं है। अचानक से वेटर की आवाज, वो चारों बुरी तरह डर गए, मगर उसकी बात सुनकर उन्हें भी लगा कि वो सही ही कह रहा है। वो जाकर अपनी टेबल पर बैठ गए। तभी वो वेटर उनके पास ऑर्डर लेने के लिए आया। एक दाल तड़का, राइस, रोटी और मिक्स वेज कर दो। वैसे आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? अरे भाई, हम भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानेंगे? कहो, क्या कहना चाहते हो? आप इस वक्त इस रास्ते पर आ तो गए, लेकिन आपको यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। अंधेरा होते ही यहाँ पर छलाओं का पहरा लग जाता है। किस्मत वाले हो जो आपको कुछ हुआ नहीं, वरना वो छलावा किसी को छोड़ता नहीं है। देखा तो जरूर आपने भी होगा उसे। ये बात बोलते हुए उस वेटर ने उन्हें देखकर एक अजीब सी स्माइल दी और उनकी तरफ मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मुझे तो ये जगह भी कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ये वेटर भी कितने अजीब तरीके से बात कर रहा था अभी। जल्दी से खाना खाते हैं और कैब बुक करके निकलते हैं यहाँ से। दोबारा इस रास्ते से पैदल वापस नहीं जाएंगे। जा तो आप कैब से भी नहीं पाओगे। अरे, तुम अभी तो वहां थे, अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं तो बस इतना बताने आया हूँ कि रात के समय यहाँ कोई कैब नहीं आएगी, और पैदल जाने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। आज रात आप लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। हमने तुमसे जितना कहा है सिर्फ उतना काम करो। यहाँ से कैसे जाना है और कैसे नहीं वो हम देख लेंगे। बहुत भूख लगी है, खाना ले आओ। मनोज की बात से वो वेटर चिढ़कर वहां से चला गया और कुछ देर बाद उसने टेबल पर खाना लाकर सर्व किया और बड़े ही गुस्से में उन्हें घूरते हुए वहां से चला गया। अब तो मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। बहुत नेगेटिव सी वाइब फील हो रही है यहाँ पर। बस थोड़ी देर मैनेज कर लो कनिका। खाना खाकर मैं रामू काका को बोल दूंगा कि किसी गाड़ी वाले को हमें यहाँ लेने भेज दे। कनिका ने प्लेट में खाना सर्व करने के लिए कैसरोल का लीड उठाया तो उसके अंदर जिंदा कीड़े रेंग रहे थे और उस खाने के अंदर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। कनिका ने जोर से चीखते हुए उस कैसरोल को दूर फेंक दिया और वो सारा खाना जमीन पर गिर गया। अरे कनिका, ये क्या किया तुमने? खाना नीचे क्यों फेंक दिया? ये खाना सड़ा हुआ है और कीड़े रेंग रहे हैं इसके अंदर। देखा नहीं क्या तुमने? कीड़े? कौन से कीड़े कनिका? ध्यान से देखो, उस कैसेरोल के अंदर तो सिर्फ दाल थी। कनिका ने नीचे फर्श की तरफ देखा, मगर अभी भी उसे फर्श पर गीली दाल में कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे थे। नहीं, सचमुच इस खाने के अंदर कीड़े हैं। प्लीज कोई भी इस खाने को मत खाना। मनोज, तुम अभी के अभी काका को फोन करके कहो कि यहाँ किसी को भेज दे। मैं थोड़ी देर भी और अब यहाँ पर नहीं रुक सकती। बाकी सबको भी उस जगह से एक अजीब सी वाइब आ रही थी, इसलिए मनोज ने उसी वक्त रामू काका को कॉल कर दिया। हेलो रामू काका, हम लोग कॉटेज के आगे की पहाड़ी रास्ते के आखिरी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। यहाँ से कॉटेज तक आने के लिए कोई कैब भी नहीं है। आप किसी को यहाँ पर गाड़ी से भेज सकते हैं क्या? क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए मना किया था ना। वो रास्ता बहुत खतरनाक है। रात के इस पहर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर वहां नहीं आएगा। क्या? इसका मतलब हमें पूरी रात इसी रेस्टोरेंट में रुकना पड़ेगा? लेकिन बेटा, इससे पहले कि रामू काका कुछ और बोलते, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मनोज ने कई बार उन्हें वापस से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कॉल नहीं लगी। क्या हुआ? क्या कहा काका ने? यही कहा होगा कि इतनी रात गए कोई आप लोगों को यहाँ पर लेने के लिए नहीं आएगा। खैर, ऊपर 2 कमरे खाली है। आप लोग चाहो तो रात को यहाँ पर रुक सकते हो। मालिक आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे। अब ठीक है, वैसे भी यहाँ पर रुकने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तुम ऊपर रूम्स दिखा दो हमें। वेटर उन्हें ऊपर के फ्लोर पर लेकर गया। उस फ्लोर पर काफी कमरे बने हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी बनावट काफी पुरानी है। वेटर ने उन्हें 2 कमरों की चाबी दी,
लेकिन वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने एक ही रूम में रुकने का फैसला किया। रूम का लॉक खोलकर वो जैसे ही रूम के अंदर गए तो पूरे रूम में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी, जैसे वहां पर ना जाने कितने सालों से कुछ सड़ रहा हो। ओह माय गॉड, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर। प्लीज उस वेटर को ये रूम चेंज करने के लिए बोलो। हम लोग पूरी रात कैसे रहेंगे यहाँ पर? रूम चेंज कराने के लिए आकाश जैसे ही रूम से बाहर जाने लगा तो वो दरवाजा मानो अंदर से जाम हो गया। उन चारों ने मिलकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। और तभी अचानक उस कमरे की लाइट तेजी से फ्लिकर करने लगी और कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम किसी बहुत बुरे जाल में फंस गए हैं। निकलना होगा हमें यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी कमरे में उन्हें किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की जो उन्हें रास्ते पर दिखाई दी थी ठीक उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था और पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। एक बार जो इस रास्ते के चुंगल में फंसता है वो फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता। तुम सब अब मेरा शिकार हो। वो आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी कनिका ने तेज आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया और वो आत्मा चिल्लाती हुई उनसे दूर भागने लगी। बंद करो इस जप को, वरना मार डालूंगी मैं तुम्हें। तुम सब खड़े क्या हो? जल्दी से जाप करना शुरू करो। जाप की शक्ति से ये कमजोर पड़ रही है। कनिका के साथ उन तीनों ने भी तेज आवाज में मंत्र जाप करना शुरू किया और पूरे कमरे में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज उठी। वो आत्मा अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगी। उन सब ने फिर से कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की और मंत्र की शक्ति से वो दरवाजा इस बार खुल गया। दरवाजा खुलते ही वो चारों नीचे की तरफ भागे, मगर सीढ़ियों से उतरते हुए रश्मि का पैर फिसला और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दर्द के मारे उसका मंत्र जाप रुक गया और उसी वक्त उस आत्मा ने उसे जकड़ लिया। ओह नो, अब क्या करेंगे हम? हे महादेव, हे महादेव, सहायता करो। मगर तभी सामने से उन्हें वो वेटर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा पहले की तरह सामान्य नहीं था। उसके चेहरे का मांस लटक कर बाहर आ चुका था और उसकी हंसी शैतानी हो चुकी थी और उसके मुंह से काली गंदी लार टपक रही थी। मैंने कहा था ना कि आज रात तुम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा, तो यहाँ से भागकर कहाँ जा रहे हो तुम? आज रात मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे, ये मार डालेगी मुझे। इस वक्त हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते रश्मि, बस भगवान ही हम सबकी मदद कर सकते हैं। मंत्र का जाप करो। रश्मि ने फिर से हिम्मत करते हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया, मगर उस आत्मा ने उसके चेहरे को बुरी तरह भींच दिया और उसकी गर्दन पर खरोच मारने लगी। तीनों ने तेज आवाज से मंत्र जाप करना शुरू किया। तभी कनिका को याद आया कि घाट से निकलते हुए उसने एक छोटी बोतल में गंगा जल भरकर अपने बैग में रखा था। उसने जल्दी से अपना बैग खोला और वो बोतल बाहर निकाली, लेकिन जैसे ही वो गंगा जल उन दोनों की भयानक आत्माओं पर छिड़कने वाली थी, वेटर की आत्मा उसके ऊपर झपट पड़ी और बोतल का सारा गंगा जल जमीन पर गिर गया और वहां से बाहर जाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उन्होंने मंत्र बोलते हुए रश्मि को खींचा और उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और सामने रास्ते की तरफ भागने लगे। उस रेस्टोरेंट से तो बाहर निकल गए, लेकिन अभी हमें कॉटेज तक सही सलामत पहुंचना होगा। हे भगवान, रक्षा करना। चिंता मत करो कनिका, जब भगवान ने हमें सही सलामत इस रेस्टोरेंट से बाहर निकाला है तो हमें कॉटेज भी पहुंचा देंगे। भागते भागते उनकी सांसें फूलने लगी थी, इसलिए वो अब मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहे थे।
तभी फिर से स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उस लड़की और वेटर की आत्मा फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आज तक किसी को हमने यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया, तो तुम्हें कैसे जाने देंगे? कोई नहीं बचेगा तुम तीनों में से। उन लोगों की सांसें बहुत भारी हो चुकी थी। वो खुद को बचाने के लिए सामने की गली में भागे, मगर उन दोनों की आत्मा उनके ऊपर झपट पड़ी। मगर तभी घाट पर आरती की आवाज गूंज उठी। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली आरती की आवाज से वो दोनों आत्माएं बुरी तरह तड़प उठी और वो आत्माएं बहुत तेज चीख के साथ धुएं के रूप में घाट की तरफ समा गई। उन चारों की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ते हुए घाट पर आरती के लिए पहुंचे और अपने हाथ जोड़कर वहां नतमस्तक हो गए। उस रात भगवान के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें उन आत्माओं से बचा लिया, मगर उस रात को वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। इस दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो शाम ढलने के बाद ऐसी शक्तियों से घिर जाती है। इसलिए अगर कोई दिन ढलने के बाद किसी जगह पर जाने से हल्का मना करता है तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है।